हेलो दोस्तों। वापस से स्वागत है मेरा एक और यूट्यूब वीडियो में। इसमें मैं बात करने वाला हूँ कि इग्नू से आप लोग जो है ब्लिस कैसे कर सकते हैं, मतलब बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इन साइंस। तो ब्लिस का जो कोर्स होता है इग्नू से, वो 1 साल का होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, पहला रिक्वायरमेंट तो यही होता है। देन आप ब्लिस कर सकते हैं। और 92,100 रुपीज़ शायद अप्रॉक्स फिक्स फ़ी लगता है उसमें। आप लोग जब एडमिशन लेने लगेगा तो उसमें फ़ी आपको बता दिया है कितना एडमिशन का टाइम पर लगेगा। और ये कोर्स दोनों मोड में अवेलेबल है, हिंदी एंड इंग्लिश। और सबसे बड़ा बात है क्या कि इसमें जो है आप लोग को 1 साल का ही कोर्स है, मतलब एक बार ही आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फाइनल एग्ज़ाम। असाइनमेंट सबमिशन आपको पता है, ये असाइनमेंट सबमिशन होता है पहले, देन फिर आपको एग्ज़ाम देना है। इसमें जो है कौन कौन से कोड होते हैं, तो इसमें देखिए आपका ब्ली 221 221 से लेकर के 230 तक का कोड होता है। उसमें से जो है थ्योरी पेपर कौन कौन सा होता है, तो ब्ली 221, ब्ली 222, ब्ली 223, ब्ली 224, ब्ली 225, ब्ली 226, ब्ली 227 एंड ब्ली 228 एंड ब्ली 229। इतने थ्योरी पेपर होते हैं, जिसमें से कि आपका एक पेपर जो बच जाता है लास्ट का ब्ली 230, वो होता है आपका इंटर्नशिप का लिए होता है। ठीक है, इंटर्नशिप के लिए 1 महीना 30 दिन का आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा किसी भी लाइब्रेरी से, जो कि आपका या तो यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी होना चाहिए किसी भी, या फिर आपका कोई आपका पब्लिक लाइब्रेरी होना चाहिए, जैसे कि सरकारी गवर्नमेंट का लाइब्रेरी होना चाहिए, जहाँ पर जो लाइब्रेरियन हैं उनके पास मिलिस का डिग्री होना चाहिए, मतलब मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस। तभी वो आपको दस्तखत मोहर कर करके अपना दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, 1 महीने का इंटर्नशिप, तो उसके लिए भी एक और ऑप्शन है आपके पास। वो है कि आपका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनाना पड़ेगा, जो कि आपके कौन से विषय पर या कौन से सब्जेक्ट पर, तो वो आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं, आपका इग्नू की वेबसाइट पर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, उसमें से आप बना सकते हैं उठा करके। तो वो 5000 वर्ड का होना चाहिए कम से कम, और टाइप्ड फॉर्म में होना हो सकता है, या फिर आपका नहीं तो हैंड रिटन फॉर्म, दोनों फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में आप जा करके जमा कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है उसका एक कॉपी भी अपने पास रखिएगा ज़रूर। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फिर उसका एक वाइवा होगा आपका। ठीक है, लास्ट में जब सारा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो प्रैक्टिकल के टाइप में वाइवा होगा उसका एक, क्योंकि उसमें थ्योरी पेपर नहीं होता है, सिर्फ। और उसका जो है आपको असाइनमेंट भी वगैरह भी नहीं बनाना पड़ता है शायद। तो उसमें जो है आपको सिर्फ और सिर्फ आपका थ्योरी पेपर, ये प्रैक्टिकल होता है, वाइवा होता है। तो आप उस चीज़ को देख लीजिएगा। ठीक है, उसके अपने पास रखिएगा, उसका एक ऑनलाइन वाइवा होगा। ठीक है, थ्रू गूगल मीट, या आप चेक करते रहिएगा अपना ईमेल, आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगा, डेट प्रोवाइड कर दी जाएगा, कौन से डेट का आपका 230 का आपका इंटर्नशिप का आपका ये वाइवा होगा, या फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो सबमिट किया उसका वाइवा होगा। देन बात करेगा 221 की, तो नॉर्मल सिंपल सा जैसे सब में होता है ये असाइनमेंट और प्लस एग्जामिनेशन थ्योरी पेपर का। 224 में ब्ली का 224 पेपर जो होता है उसमें प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल के रूप में आपको वाइवा लिया जाता है। ठीक है, जो कि आपका रीजनल सेंटर में आपको जा करके देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मेरा रीजनल सेंटर अगर पटना था तो मैं पटना गया था देने के लिए वाइवा। ठीक है, थ्योरी और असाइनमेंट दोनों होता है, उसके साथ साथ ये प्रैक्टिकल होता है वाइवा वाला। ठीक है, 224 का बात बता रहे हैं। और फिर 229 में भी सेम है, थ्योरी प्लस आपका असाइनमेंट प्लस प्रैक्टिकल होगा, जो कि वाइवा के फॉर्म में लिया जाएगा। ठीक है, आपको 5 से 10 मिनट में को क्वेश्चन पूछा जाएगा बुला करके। ठीक है, उसके बाद ख़त्म हो गया बात, जाइए आप। और साथ ही साथ जो है आपका एक दो पेपर और होता है 227। ठीक है, और या 228, इसका भी आपका शायद 228 का पता नहीं है, याद नहीं अच्छे से भी। बट मैंने इस दोनों में से किसी एक पेपर या दो पेपर का दिया था मैंने जा करके, कहाँ पर, तो AN कॉलेज में मेरा जो स्टडी सेंटर है वहाँ पर जा करके मुझे प्रैक्टिकल टाइप का एक देना पड़ गया था। ठीक है, तो उस वहाँ पर जा करके मुझे देना पड़ा था। ठीक है, जो कि ऐड होता है थ्योरी पेपर में नंबर, बट ये जो है जा करके वहाँ पर देना पड़ता है आपको AN स्टडी सेंटर में। तो
वहाँ पर जा कर के मैंने दिया था और इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है क्योंकि क्या होता है कि आपका 227 और 228 में बताया नहीं जाता है कि किस तरह से आपको क्या करना है, ठीक है। और वहाँ पर जा कर के बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर बनाना होता है आपका क्या बोलते हैं उसको, कि आपका इनपुट आउटपुट वाला जो फीलिंग होता है नेम वगैरह कोई भी चीज़ें का, और वो सारा चीज़, तो उस तरह से आप पहले से प्रिपेयर कर करके जाइएगा। या अगर चाहिए होगा वीडियो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम एक नया वीडियो इसका बना देंगे। बस इतना ही है ब्लिस में, और कुछ भी नहीं है, घबराना नहीं है, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। शुरू में सबको लगता है कि सर कैसे बनाए नहीं बनाए, क्योंकि हम भी जब एडमिशन लिए थे तो हमको भी कुछ पता नहीं था। बट जब मैंने कंप्लीट कर लिया अभी ब्लिस का, मेरे पास मार्कशीट भी आ गया है, तो उसमें उसके बाद मुझे पता लगा ये तो बहुत ईजी क्या बोलता है उसको, कोर्स है, इसमें कुछ भी टेंशन लेने वाली जैसी बात नहीं है, ठीक है। बाकी यही है। थैंक यू। अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन देने का कोशिश करेंगे।